नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि 4200 आरक्षकों की भर्ती की परीक्षा 6 मार्च को संभावित है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं पहली क्लास पढ़ाई के लेके आया हूँ मैथ की। अगर आपको आज तक मैथ समझ में नहीं आया हो या मैथ से डर लगता हो तो आज हमारा आप पहला वीडियो देखें, आपको लगेगा कि मैथ कितनी सिंपल है। आइए देखते हैं। पहला चैप्टर लिया मैंने एचसीएफ और एलसीएम का। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक। इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ये मेरी भाषा है, मेरी भाषा मतलब सबसे बड़ा समापवर्तक। जो सबसे बड़ा समापवर्तक होता है वही मासा होता है। उससे पहले हम समझेंगे अपवर्तक, फैक्टर। ये फैक्टर होता क्या है, मतलब क्या है इसका। फैक्टर माने होता है अपवर्तक। क्या होता है अपवर्तक? जो संख्याएं किसी दी हुई संख्या को पूरी विभाजित कर देती है तो उन्हें दी हुई संख्या का अपवर्तक कहते हैं। कैसे? जैसे मान लो हमने संख्या ली 4। हम कहा 4 के अपवर्तक बताओ। 4 के अपवर्तक। तो अपन को अब ये देखना है कि 4 से कौन कौन संख्या है, इनको 4 को काटेंगे तो एक तो 1 काटेगी, एक 2 काटेगी, एक 4 काटेगी। तो 4 के अपवर्तक क्या होगा? 1 2 4। ऐसा हम 8 लें, 8 के अपवर्तक। तो 8 के अपवर्तक क्या क्या हो जाएंगे? 1 2 4 5 होगा नहीं होगा, 6 होगा नहीं होगा, 7 होगा नहीं होगा, 8। तो 8 के अपवर्तक क्या हो गए? 1 2 4 8। तो अपवर्तक आपको समझ में आ गया। अपवर्तक क्या होते हैं? जो दी हुई संख्या को, जो संख्याएं दी हुई संख्या को काट देती हैं वो क्या होते हैं? अपवर्तक होते हैं। अब बात करते हैं समापवर्तक की। समापवर्तक देखते हैं। आइए देखते हैं समापवर्तक के बारे में। जो संख्याएं किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित करती हैं उन संख्याओं को समापवर्तक कहते हैं। कैसे? जैसे हमने 2 संख्याएं ली 2 और 8, इसके समापवर्तक 2 और 8 के समापवर्तक क्या होंगे? एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, 3 होगा नहीं, 3 से नहीं कट रहा है, 4 होगा नहीं, हाँ 4 से लेकिन दोनों नहीं कट रहा, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं। तो 2 और 8 के समापवर्तक क्या होंगे? 1 और 2। ठीक। अब जैसे ले लेते हैं 6 और 18 के समापवर्तक। तो 6 और 18 के समापवर्तक क्या क्या होंगे? 1 2 2 होगा क्योंकि 2 से 6 भी कटेगा, 18 भी कटेगा। 3 भी होगा क्योंकि 3 से 6 भी कटेगा, 18 भी कटेगा। 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा क्योंकि 6 से 6 भी कटेगा, 18 भी कटेगा। 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा। कुल मिलाकर 6 और 18 का समापवर्तक क्या होंगे? 1 2 3 6। ठीक है। 2 8 के समापवर्तक क्या होंगे? 1 2। अब मैंने बताया था एचसीएफ में जो सबसे बड़ा समापवर्तक होता है वही क्या होता है? मासा होता है। तो हमने देखा 2 और 8 के समापवर्तक तो 1 और 2 है, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है? 2। तो 2 ही हमारा क्या हो जाएगा? मासा। 6 और 18 के समापवर्तक क्या है? 1 2 3 6। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 6। तो जी क्या हो जाएगा? हमारा मासा। अगर कोई आपसे पूछता है कि 2 और 8 का मासा क्या होगा? 2,
6 18 का मासा क्या होगा 6। तो मासा की परिभाषा क्या बन गई कि सबसे बड़ा समावर्तक ही क्या होता है हमारा मासा होता है। अब हम देखेंगे मासा निकालते कैसे हैं, कितनी विधि है मासा की, उसके बारे में देखते हैं। मासा निकालने की विधि, मासा निकालने की 2 विधि होती है, लेकिन आज आपको हम 3 विधि बताएंगे। 2 विधि तो किताबों में मिल जाएगी, एक विधि मेरी है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहली विधि पहले देख लें, किताब वाली विधि, गुणनखंड विधि। मासा निकालने की विधि, सबसे पहले गुणनखंड विधि। अगर कोई हमसे पूछे 5 10 12 का मासा, तो देखें कैसे 5 10 12 इसे गुणनखंड करेंगे। 1 गुणित 5, 2 गुणित 5 12, 2 3 6 2 नहीं 12, या ऐसा भी लिख सकते हैं, पर 2 गुणित 2 3। गुणनखंड विधि कैसे निकालते हैं, सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड में जो कॉमन होता है, एक इसमें है, एक तो सभी में होता है लगभग, एक इसमें भी हो जाएगा, एक इसमें भी हो जाएगा। इसमें एक कॉमन है तो 1, 2 कॉमन है नहीं है, 5 कॉमन है, 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं, मासा क्या हो जाएगा 1। जब कुछ भी कॉमन ना मिले, सॉरी दोस्तों, फोन आने के कारण थोड़ा वीडियो रुक गया था। तो गुणनखंड विधि में मैंने आपको बताया, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 12 18 का मासा, गुणनखंड विधि लिखेंगे 12 18 का मासा, 12 18। ठीक, अब गुणनखंड कर लिए, 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 गुणित 3 गुणित 3। अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, ये 2 कॉमन है, 2 तरह आएगा। 3, ये 3 कॉमन है, 3 तरह आएगा, तो 3 दूनी 6, तो इसका मासा क्या हो जाएगा 6। गुणनखंड विधि आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं भाग विधि। अब भाग विधि से देख लेते हैं, 12 और 18 का मासा। तो भाग विधि में सबसे पहले छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देना है। 12 का भाग 18, 12 एकम 12, 6 बच्चे, 6 का भाग फिर 12 में देना है, 6 दूनी 12। जब तक भाग देना जब तक कट ना जाए, और जो लास्ट में जो संख्या काटेगी वही क्या होगा हमारा मासा। तो इसका मासा क्या हो गया 6। भाग विधि में और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 2 8 20 का मासा। तो छोटी संख्या क्या है हमारी 2, इससे बड़ी संख्या हम भाग देंगे 8 में। 2 चौको 8, पूरी कट गई। अब इसी का देंगे इसमें भाग, 10 मिनट चला जाएगा, तो हम 2 का देना था तो चला जाएगा। तो क्या हमारा क्या मासा क्या आ गया 2। ये गुणनखंड विधि, ये भाग विधि। लेकिन आपको परीक्षा में ना तो गुणनखंड विधि लगानी है ना ही भाग विधि लगानी है। इसमें लगाओगे तो आपको टाइम लगेगा। जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा तो मैं आपको अपनी विधि बता रहा हूं, उससे आप लगाएंगे तो सेकंडों में आया सर, सेकंडों में। अब देखो हमारी विधि, तो आपको एग्जाम में हमारी विधि प्रयोग करनी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ना तो गुणनखंड विधि लगानी है ना ही भाग विधि लगानी है। तो आपको क्या करना है, देखेंगे ध्यान से देखना। 12 18, 12 18,
इनके बीच में अंतर देखो, कितने का अंतर? 6 का। ये संख्या क्या इन दोनों को काट रही है? 6 से 12 भी कट रहा है, 6 से 18 कट रहा है। यही हमारा आंसर। दूसरे में देखते हैं 24, 32, 40। इन दोनों के बीच में अंतर अपन कम से कम अंतर देखना है। इन दोनों के बीच में भी 8 का अंतर, इन दोनों के बीच में भी 8 का अंतर। चलो बराबर अंतर आ गया। किसी में अगर यहाँ 7 अंतर होता तो इन दोनों को हम लेते हैं। हमने देखा कि 8 से ये भी कट जाएगा, 38, 24, 8 चौके 8, 45। हमारा आंसर यही है। कितनी भी संख्या दी गई हो, हमको उनके बीच का अंतर देखना है। उस अंतर से अगर वो सारी संख्या कट रही है तो हमारा वही मासा होगा। आपको यही विधि एग्जाम में लगानी है जिससे आप कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आप कोई भी बुक उठाइए, उसमें इस टाइप के सवाल हो कि संख्याओं का मासा क्या है, आप इससे लगा के देखिए। आपको लगेगा कि कितनी सरल तरीके से कितनी जल्दी सॉल्व हो रहा है। इसके बाद कल की वीडियो में आपको मासा से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उनके बारे में बताएंगे। अगर इस वीडियो संबंधित आपको कोई डाउट है तो कमेंट में बताएं, हम उसको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।